2 नवंबर को पलटू राम के कर कमलों से इतने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे गांधी मैदान में। स्कूल के नाम पर सिर्फ एक झोपड़ी है फूस की। अब वहाँ क्या पढ़ाई होगी, कौन बच्चा आएगा, क्या आएगा? आपके ये स्थिति आपके मतलब इसकी है स्कूलों की। शिक्षक बहाली कम है और कॉमेडी सर्कस ज़्यादा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को एकदम स्पष्ट फैसला दिया था। 166 पन्नों का फैसला था और कहा गया था कि जो बीएड डिग्री धारी हैं वो लोग प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते। पर अतुल प्रसाद सर हैं, एक पर के पाठक सर हैं, और दोनों में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना, तालमेल की कमी है, समन्वय का घोर अभाव। देखिए, बीपीएससी फर्स्ट फेज की बहाली निकाली गई। 1,69,000 के लगभग जो बहाली थी, लेकिन उस पर 1,20,000 लोगों को ही नियुक्ति पत्र बांटा गया। अब प्रक्रिया जो है पदस्थापन की वो जारी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो जो है अधिकतर जो फर्जी लोग हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। उनकी नियुक्ति पत्र जो है वापस लिया जा रहा है। दूसरी फेज की बहाली निकाल दी गई है। 7 दिसंबर से उन एग्ज़ाम जो है उसकी चालू हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो नाराज़ हैं। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि नियोजित जो शिक्षक हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रखा जाए, उनको अलग से ही राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, जिसमें जो बीपीएससी के अलावा इस बीपीएससी जो बहाली निकाली है दूसरे फेज में जितनी, उसमें जो नए अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिल सके। क्योंकि पहले जो नियोजित शिक्षक हैं वो लोग ऑलरेडी जो है जॉब में हैं और इसमें आते हैं तो वो कई बेरोज़गारों का जो है सीट को मारते हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। कैसे देखते हैं, बिहार सरकार बहुत ही लोचा कर रही है ये बीपीएससी शिक्षक बहाली? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये तो शिक्षक बहाली कम है और कॉमेडी सर्कस ज़्यादा लग रहा है। और जिस हड़बड़ी के साथ है, जैसे देहातों में कहावत सुनते होंगे आप कि हड़बड़ी का ब्याह और कनपटी में सिंदूर, है ना। मतलब इतनी हड़बड़ी में शादी होती है कि जो सिंदूर मांग में लगना चाहिए ना, वो कनपटी में लग जाता है। तो वही हाल शिक्षक बहाली का बिहार में हो गया। एकदम मतलब हड़बड़ी है और ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अभ्यर्थियों कुछ हो। अब देखिए कितना बड़ा जोक हो गया है। ये तो सरकार की साख पर बट्टा लग गया है कि 2 नवंबर को पलटू राम के कर कमलों से इतने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे गांधी मैदान में। इतना राज्य सरकार ने मतलब धूम धड़ाका और बाजे गाजे के साथ नियुक्ति की थी कि देखिए हमने ये तीर मार लिया। तेजस्वी जी का ट्वीट आ रहा था, क्या क्या आ रहा था। अब देखिए खबर आ रही है कि उसमें से कुछ लोगों का नियुक्ति पत्र वापस लिया था। बताइए, ये तो हो गया कि आपके मुंह में मैंने खाना या आपने मुंह खोला तो फिर मैंने खाना वापस ले लिया। तो पूरे सरकार की साख पर बट्टा है। जब मुख्यमंत्री के हाथ से नियुक्ति पत्र आपको मिला और वो भी वापस ले लिया जाएगा तो इस नौटंकी की फिर क्या ज़रूरत थी? और देखिए पहले दिन से ही ये जो शिक्षक बहाली है, मैं तो कह रहा हूँ कि पहले दिन से ही इसमें मतलब शुरू हो गया था विवाद। अब बहाली निकाली गई 1,70,461 लोगों की बहाली। उसके बाद शुरू में क्या कहा गया? शुरू में कहा गया कि इसमें डोमिसाइल नीति लागू रहेगी। डोमिसाइल नीति का ये मतलब हुआ कि जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं सिर्फ वही फॉर्म भर सकेंगे। लेकिन आगे थोड़ा दिन बीता, उसके बाद शिक्षा मंत्री को एक दिन ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, बहुत सारी रिक्तियां बची रह जाएंगी, सारी रिक्तियां नहीं भराएंगी। तो कहा गया कि डोमिसाइल नीति को हटा लिया जाएगा, सभी प्रदेश के लोग भर सकेंगे। यूपी के बहुत लड़के लड़कियों का चयन हुआ भी है। शिक्षा मंत्री ऐसा किया था, क्वालिटी आए। ठीक है, तो ये ज्ञान तो आपको पहले ना प्राप्त होना चाहिए था। जब शिक्षक नियमावली जब आपने लाया था तब डोमिसाइल नीति क्यों थी, तब क्वालिटी की बात क्यों नहीं थी? ये आपको मतलब एकदम होम्योपैथी के डोज की तरह आपको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, ये तो ठीक नहीं है ना। इससे अनावश्यक कन्फ्यूजन फैलता है। उसके बाद देखिए दूसरा झोल क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को एकदम स्पष्ट फैसला दिया था। 166 पन्नों का फैसला था और कहा गया था कि जो बीएड डिग्री धारी हैं वो लोग प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते, 1ली से 5वीं कक्षा में नहीं पढ़ा सकते। एकदम स्पष्ट फैसला था। वो फैसला राजस्थान के संदर्भ में दिया गया था, लेकिन पूरे देश पर लागू होना था। ये जानते हुए भी बीपीएससी ने क्या किया कि बीएड वालों को कहा कि आप भी बैठ सकते हैं। ये तो मेरी समझ में खुलेआम सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला है, कंटेम्प्ट का मामला है। और अतुल प्रसाद सर कह रहे हैं कि ठीक है, आपका परीक्षा पर हक है लेकिन नौकरी पर आपका हक नहीं है। अब ये यदि नौकरी मिलनी ही नहीं है तो हम परीक्षा दे क्यों रहे हैं? उस पर सोशल मीडिया पर उसमें कितना जोक चला था कि बारात लेके जाइए लेकिन दुल्हन नहीं मिलेगी। तो ये सब क्या इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। उसके बाद जो रिज़ल्ट आया है, रिजल्ट का अलग, उसमें बार बार सरकार कह रही है, एक आंकड़ा सरकार ने पकड़ लिया कि हमने 1,22,324 लोगों को नियुक्त किया। ये भी एक झूठा आंकड़ा है, आंकड़ों की बाजीगरी है। इसलिए बाजीगरी है क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनका तीनों में चयन हो गया। वो प्राथमिक शिक्षक भी चुने गए, माध्यमिक शिक्षक वाले में भी चुने गए, उच्च माध्यमिक शिक्षक में चुने गए। अब जितने भी ऐसे लड़के लड़कियां हैं वो तो किसी एक ही जगह ना योगदान देंगे, योगदान तो तीनों जगह देंगे नहीं। तो फिर 1,22,324 क्यों कर रहे हैं?
भौतिक रूप से कितने लोगों ने योगदान दिया वो ना इम्पोर्टेंट है, कि फिजिकली कितने लोगों ने इम्पोर्टेंट दिया, रोल नंबर आने से क्या होता है। उसके बाद देखिए, ये पूरी जो शिक्षक भर्ती बहाली हुई, इसमें दो मुख्य एजेंसियां शामिल हैं। एक एजेंसी है बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, जिसका काम है भर्ती परीक्षा लेना और परीक्षा फल निकालना। दूसरी एजेंसी है शिक्षा विभाग, जिसका काम था शिक्षक नियमावली बनाना और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना और फिर उनका योगदान कराना, पदस्थापन करना। दो एजेंसियां। अब मैं शुरू से देख रहा हूं कि दोनों एजेंसियों के शीर्ष पर एक एक सीनियर आईएएस हैं, एक पर अतुल प्रसाद सर हैं, एक पर के पाठक सर हैं, और दोनों में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना, तालमेल की कमी है, समन्वय का घोर अभाव है, एक अपनी डफली अपना राग वाली स्थिति है। अब देखिए, शुरू में जो हुआ था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बीपीएससी ने कहा था कि केंद्रीयकृत होगा, पटना में ही होगा, तो इधर से शिक्षा विभाग ने चिट्ठी निकाल दी कि कोई शिक्षक, कोई कर्मी इसमें काम नहीं करेगा। ऐसा लग रहा था जैसे शिक्षा विभाग उसमें अड़ंगा लगा रहा हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो अब देखिए, अब TRE-1 जो हुआ था, पहले फेज़ की जो परीक्षा हुई थी 24, 25, 26 अगस्त को, उसके परीक्षा फल में इतना लोचा हुआ। मैं शुरू से मांग करता आया हूँ कि भाई उसमें ये एक निकलनी चाहिए, वेटिंग लिस्ट जिसको कहते हैं, प्रतीक्षा सूची। क्यों दोबारा लड़के लड़कियों को परीक्षा देनी पड़े? जो परीक्षा हुई थी अगस्त में, उसी में एक प्रतीक्षा सूची निकाली वेटिंग लिस्ट में, कि जो रिक्तियाँ रह गई है उन रिक्तियों को आप प्रतीक्षा सूची से भरिए। ऐसा पूरी दुनिया में होता है, कोई अजूबी बात नहीं है, लेकिन वेटिंग लिस्ट नहीं निकाला गया। अब एक TRE-2 पर आप चले गए हैं, है ना, दूसरे चरण की तैयारी है। पहले चरण को आपने ठीक से किया नहीं, दूसरे चरण में है। अब इस चरण में अलग लोचा है। आपने TRE-1 में कहा था कि STET के जो अपियरिंग अभ्यर्थी हैं वो भी दे सकेंगे, है ना। TRE-2 में क्या कहा है कि अपियरिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं दे सकेंगे। ऐसा क्यों भला? इसका क्या लॉजिक है, क्या तर्क है इसका? दूसरी बात कि कुछ लोगों को TRE-1 में एज में कंसेशन दिया गया था, उम्र में छूट दी गई थी, वो उम्र में छूट हटा ली गई है। TRE-2 में नहीं है उम्र में छूट। कल मैं देख रहा था, कल या परसों बीपीएससी कार्यालय के सामने बहुत सारे अभ्यर्थी हल्ला मचा रहे थे। उनका कहना था कि हमें जो फॉर्म है उसको हमें एडिट करने की छूट होनी चाहिए। मान लीजिए हमने फॉर्म में कुछ गलती कर दी, छोटी मोटी गलती, मानवीय भूल किसी से हो सकती है, तो उसको हमें सुधार करने की छूट रहनी चाहिए, वो छूट नहीं मिल रही है। तो अब कुल मिलाकर देखिए, एकदम जो कहते हैं ना कि बिल्कुल अराजक स्थिति आ गई है। और योगदान के बाद आप देख रहे हैं ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक महिला का मैं देख रहा था, नई शिक्षिका, वो झोपड़ी में बैठ के योगदान कर रही है। स्कूल के नाम पर सिर्फ एक झोपड़ी है फूस की। अब वहाँ क्या पढ़ाई होगी, कौन बच्चा आएगा, क्या आएगा? आपके ये स्थिति आपके मतलब इसकी है, स्कूलों की है। बहुत सारी जो नियोजित महिला शिक्षिकाएँ जो इसके द्वारा बन गई हैं, जो इसमें पास कर गई, तो उनको आप उनके गृह जिला से जाके कर रहे हैं, दूसरी जगह उनकी पोस्टिंग कर रहे हैं, उनका पदस्थापन। आप बताइए, बिहार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो बिहार का सामाजिक ढांचा है, आप खुद सोचिए, किसी महिला के लिए आसान है किसी अनजान गांव में जाके योगदान कर देना का? वो कहाँ रहेगी रात में, कहाँ सोएगी? आप आवास तो नहीं दे रहे हैं शिक्षकों को कि सबको सरकारी आवास मिलेगा। एक अनजान गांव में जाके, मान लीजिए मोतिहारी की महिला एक अनजान सुपौल के गांव में अपने योगदान कर देगी, तो वो कहाँ रहेगी रात में, कैसे रहेगी? एक सवाल है कि अब छात्र लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पूरी तरह से साफ तरीके से हमारी भर्ती की जाए, क्योंकि नियोजित जो शिक्षक है वो भी इसमें अपना जो है लक आजमाते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पहले से नौकरी में है और फिर से इसमें करके राज्यकर्मी का दर्जा लेते हैं। लेकिन सर, जो अभ्यर्थी नए हैं वो कह रहे हैं कि हमें तो पूरी जगह दी जाए कि हम लोग भी आए। सर, वही बात है, जैसे कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि TRE-1 में लगभग 40,000 नियोजित शिक्षक आए। तो ये जो सरकार कह रही है कि हमने इतने लोग को नौकरी दी, ये अपने आप में एक झूठ है। क्योंकि नियोजित शिक्षक तो कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 12 साल से काम कर रहा है, तो उनको आपने नई नौकरी क्या दी? यदि वो राज्यकर्मी बन गए तो उनके वेतनमान में कुछ अंतर हो जाएगा, उनको वेतनमान हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, कुछ 2-4 हज़ार उनका वेतन बढ़ जाए। लेकिन किसी नए बेरोजगार की तो आपने बेरोजगारी ख़त्म नहीं ना की, तो ये तो सीधा आप झूठ की खेती कर रहे हैं। कायदे से तो होना चाहिए कि नियोजित शिक्षकों को एक अलग से मतलब सरकार को ऐलान करके उनको ले लेना चाहिए, राज्यकर्मी बना देना चाहिए, या एक अलग से विभागीय परीक्षा लेके राज्यकर्मी बनाना चाहिए, इस परीक्षा से अलग करके। हाँ, और ये जो भर्ती परीक्षा हो, ये सिर्फ फ्रेश लड़के लड़कियों के लिए हो, जो बिल्कुल मतलब आज की तारीख में बिल्कुल जो बेरोज़गार हैं उनके लिए हो। सबको इन लोगों ने मिला दिया है। देखिए, गड़बड़ इसलिए हुई है ना, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, और उप मुख्यमंत्री दोनों, चाचा भतीजा दोनों को मैं कहूँगा कि उन लोगों ने इस पूरे मुद्दे को, शिक्षक बहाली के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना दिया। ये हड़बड़ी जो हो रही है ना, इसकी भी यही वजह है
कि इनमें एक चुनाव का इन पर भूत सवार हो गया है, चुनावी मोड में आ गए, इनको जल्दी जल्दी पब्लिक को दिखाना है कि देखिए हमने इतने लोगों को नौकरी दे दी। आंकड़ा भी दिए थे ना 20 लाख रोजगार के, उसको भी तो पूरा करना है। क्या हुआ? क्या हुआ? तो कहाँ पूरा हुआ? 1 मिनट के लिए हम मान भी ले कि 1,22,324 को इन्होंने नियुक्त कर ही दिया, जबकि वो भी बात सही नहीं है। तब भी तो तेजस्वी घूम घूम के कहते थे चुनावी सभाओं में कि हम पहले कैबिनेट में 10 लाख को लोगों को नौकरी देंगे। उससे क्या हुआ? ऐसे भी ये बात मतलब मूर्खतापूर्ण है ना। सरकार में तो देखिए, आप एक चपरासी की नियुक्ति बिना प्रक्रिया अपनाए नहीं कर सकते। एक चपरासी की नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, आपको उसका विज्ञापन निकालना है, आरक्षण नियमों का पालन करना है, रोस्टर का ध्यान रखना है ना। तो ये जो आप क्या मुगल बादशाह हैं कि इस तरह से आप कह रहे हैं कि एकदम पहले कैबिनेट में हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? एक दिल्ली में मोदी जी बैठे हुए हैं, वो झूठ बोलने का अलग कारखाना खोले हुए हैं। वो 15 लाख अकाउंट में भेज देते हैं, कभी बोलते हैं हर साल 2 करोड़ को नौकरियां मिलेंगी, कभी कहते हैं कि 100 दिन में काला धन आ जाएगा। आप पटना में वही झूठ बोलने का कारखाना खोले हुए हैं और इसमें आम आदमी पिस रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं छात्र जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं, क्योंकि कोई जो शिक्षा विभाग की जो परीक्षाएं हो रही हैं, बीपीएससी शिक्षक बहाली जो हो रही है, इसमें कई जो है जो रिक्तियां हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं। छात्र उससे इसीलिए नाराज़ हैं, क्योंकि छात्र चाहते हैं कि हमें साफ तरीके से हमारी बहाली ली जाए और हम जो बेरोज़गार हैं, सही में बेरोज़गार हैं, उनको बहाल किया जाए। और जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उसमें जो बीपीएससी जो है उनकी सहायता करे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ।